हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 60 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 3 जनवरी 2022। तो आज की वर्कशीट में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है चतुर्भुज। ये आपकी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 8 है। ये चैप्टर हमने पूरा एनसीईआरटी से कर रखा है। सारी जितनी भी एक्सरसाइज है उसकी वीडियोस चैनल पे अपलोड है, प्लस जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप एनसीईआरटी से साथ साथ इस चैप्टर को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। यहाँ पर आज आपको क्या दे रखी है, एक प्रमेय दे रखी है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान से 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर आपको ये प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई ना, तो ये दोनों क्वेश्चंस करने बहुत आसान है। तो पहले प्रमेय समझे अच्छे से। देखो यहाँ आपसे क्या कहना है, क्या सिद्ध करना है आपको। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखो समांतर सॉरी, समांतर चतुर्भुज आपको पता है क्या होता है। ये वो चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर और समांतर होती है। ठीक है, होती ये जो समांतर चतुर्भुज है इसमें 4 भुजाएं होती है, ये तो आपको पता ही है। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि अगर आप एक समांतर चतुर्भुज बना दे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बना दूं, तो इसमें जो ये विकर्ण बनाएंगे बीच का, ठीक है, तो ये दो, यहाँ पर आप देख रहे हो 2 त्रिभुज बन गए हैं। ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम होते हैं। ये आपको इस प्रमेय के अंदर सिद्ध करना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे। देखो आपको पता है सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती है। अगर 3 चीजें आपको इजीली मिल गई इन दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ वाली, तो आप इजीली इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं ना। अब देखो वो 3 चीज क्या क्या होगी, ये सब कुछ आपको ऐसे ही लिखना है। आप सिर्फ आकृति में देखो कैसे करना है। देखो मैंने अभी आपको बोला कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है, मतलब ये आमने सामने वाली भुजाएं हैं, तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर भी है, और अगर देखा जाए तो ए बी जो है वो सी डी के समांतर भी है। उसी तरीके से ये दोनों भी ऐसी होंगी। बी सी जो है वो ए डी के बराबर भी है, और बी सी जो है वो ए डी के समांतर भी है। ठीक है, अब आप देखो जब ये दोनों रेखाएं जो है वो समांतर है, ये वाली और ये वाली, जिसको मैंने डार्क किया है, सिर्फ आकृति में समझो अच्छे से। लिखने का कंसेप्ट जो यहाँ लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। ठीक है, जब ये दोनों समांतर है तो फिर मैं ये कह सकती हूँ, तो ये बीच वाली जो AC है, विकर्ण जो है, ये मेरी त्यर्क रेखा होगी। अगर आप लोगों को याद हो तो चैप्टर नंबर 6 में हमने ये कंसेप्ट किया था कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती हुई जाती है तो वो त्यर्क रेखा होती है ना, और उस पर 8 कोण बनते हैं। याद आ रहा है, ये हमने चैप्टर में किया था। वही चीज यहाँ पर लगने वाली है। तो जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो AC है वो मेरी त्यर्क रेखा होगी। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। क्लियर है। अब जब ये त्यर्क रेखा है तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ये कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर होगा, और जो कोण 5 है वो कोण 6 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे एकांतर कोण है ना, तो एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, है ना। तो फिर कोण 5 जो है वो कोण 6 के बराबर होगा, और कोण 6 जो है वो कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर होगा, एकांतर कोण। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में 2 चीजें तो मिल गई, एक और चीज चाहिए, बस 2 कोण तो मिल गए। एक आप ध्यान से देखो, जो AC है ये तो दोनों में उभयनिष्ठ है, ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रही है और नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रही है ना। तो तीसरी चीज ये मिल गई, उभयनिष्ठ वाली। 3 चीजें मिल गई, 2 कोण मिल गए, एक भुजा मिल गई, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और कौन सी कसौटी से, AS से, क्योंकि 2 कोण है और एक भुजा है, और हमारे को यही तो इस प्रमेय के अंदर सिद्ध करना था। तो देखो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका जो विकर्ण होता है वो दोनों जो 2 त्रिभुजों में बांटता है वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्लियर हुई आपको ये प्रमेय। अगर ये प्रमेय क्लियर है तभी आज के क्वेश्चन आप 2 कर पाओगे इजीली। ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वैसे बहुत ही आसान है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस कौन कौन से दिए। सबसे पहले आकृति में समझेंगे, बाद में देखेंगे लिखना कैसे है। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्वि विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्वि विभाजित करता है और ABCD एक समचतुर्भुज है। देखो यहाँ पर आपसे पहले क्वेश्चन को समझो उसके बाद करते हैं। आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। देखो आपको ये दे रखा है, ये रहा। इसमें जो ये विकर्ण है ना AC, दिख रही है आपको विकर्ण AC, ये जो कोण A है ना इसको समद्वि विभाजित कर रहा है। इसका मतलब इसको बराबर भागों में बांट रहा है। तो अगर मैं इसको कोण 1 और कोण 2 बोल दूं तो इसका मतलब मुझे ये दे रखा है, ये दोनों बराबर है। यहां तक क्लियर है जो दे रखा है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें क्या कह रहा है, जो कोण C है ना उसको भी समद्वि विभाजित करेगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो कोण C ये रहा, इसको भी 2 भागों में बांट दो फिर।
तो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध ये करना है कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद यही नहीं पता चलता कि हमें सिद्ध क्या करना है, तो फिर आप क्वेश्चन को करोगे कैसे। तो सबसे पहली बात आप यही देखा करो आकृति देख के और क्वेश्चन को समझ के कि आपको उसमें क्या सिद्ध करना है। तो अभी आपको क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट में आपको क्या सिद्ध करना है। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर सेकेंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। पहले आकृति में समझो, फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रही हूँ। देखो आपको ये दे रखा है कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, इतना तो आपको दिया है, ठीक है। अभी आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज है तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो AD है वो BC के समांतर है, ठीक है नहीं, ठीक है। अब जब AD ये इस BC के समांतर है तो फिर जो AC है वो क्या होगी मेरी। अब आपके दिमाग में एकदम आ गया होगा कि AC जो है वो तो हमारी त्यर्क रेखा होगी, बिल्कुल ये हमारी त्यर्क रेखा होगी। और जब ये त्यर्क रेखा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो कोण 2 है वो कोण 3 के बराबर है और जो कोण 1 है वो कोण 4 के बराबर है। क्यों, अभी तो हम ऊपर करके आए हैं कि हमारे एकांतर कोण होते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है। तो अगर आप इस समीकरण से, इस समीकरण से और इस समीकरण से, इन तीनों समीकरण से देखो तो आप देख पा रहे हो कि ये तो चारों ही एंगल आपस में बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 2 कोण 3 के बराबर है और कोण 1 कोण 4 के भी बराबर है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये तो चारों एंगल बराबर है आपस में, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4, ठीक है ना। जब ये चारों एंगल बराबर है तो इसका मतलब कोण 3 तो कोण 4 के बराबर ही होगा ना, और आपको पहले पार्ट में यही तो सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा कि हमारे को ABCD एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, जो कि दे ही रखा है। AC एक विकर्ण है और AC जो है वो कोण A को समद्वि विभाजित करता है, मतलब कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। जो चीज़ मैंने अभी आपको ओरली समझाई ना, वही सारी चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। पहले पार्ट में आपको सिद्ध करना था कि जो AC है वो कोण C को भी समद्वि विभाजित करता है, इसका मतलब कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो हमने कैसे सिद्ध किया, हमें पता था कोण 1 कोण 2 के बराबर है क्योंकि ये हमें दिया हुआ था, और कोण 2 कोण 3 के बराबर था, कोण 1 कोण 4 के बराबर था। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण थे हमारे, वही चीज मैंने यहाँ लिखी भी है, ठीक है। अब ये एकांतर कोण क्यों है ये भी मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, क्योंकि AD जो है वो BC के समांतर है और AC जो है वो त्यर्क रेखा है मेरी। क्लियर है यहाँ तक। तो इन तीनों समीकरण का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये तो चारों ही कोण आपस में बराबर हैं। जब ये चारों कोण आपस में बराबर है तो कोण 3 कोण 4 के भी बराबर होगा। इसका मतलब AC जो है वो कोण A को तो समद्वि विभाजित कर ही रही है, साथ साथ वो कोण C को भी समद्वि विभाजित कर रही है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। चलिए अब पहले सेकेंड पार्ट समझते हैं, फिर देखेंगे। आपको यही सब लिखना है, यहाँ पर से देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर। चलिए सेकंड पे आते हैं। कह रहा है ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज तो वो चतुर्भुज होता है ना जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अगर मैं इसमें ये सिद्ध कर दूं कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब ये समचतुर्भुज बन जाएगा। अब वो सिद्ध कैसे करूं, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो आप ध्यान से देखो। अभी आप ऊपर वाले पार्ट में ये सिद्ध करके आए हो कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है और वो कोण 3 के भी बराबर है और कोण 4 के भी बराबर है, करके आए हो ना ये सिद्ध। और आपको पता है कि जो AB है वो CD के बराबर है और जो AD है वो BC के बराबर है। क्यों, क्योंकि अभी हमने जाना कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है, तो मैंने यहाँ बराबर लिख दिया, ठीक है ना यहाँ तक। तो अब आप देखिए सिर्फ इस चतुर्भुज में देखिए, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ अभी रेड वाले पेन से, सॉरी इस त्रिभुज में देखिए, चतुर्भुज में नहीं त्रिभुज में। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो कोण 2 कोण 4 के बराबर है, क्योंकि ये सारे कोण तो आपस में ही बराबर है। मैंने कोण 2 को कोण 4 के बराबर लिख दिया। जब ये दोनों कोण बराबर है तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। इसका मतलब जो AB है वो BC के बराबर होगा, ठीक है ना। और AB तो CD के भी बराबर था और BC तो AD के भी बराबर था। तो समीकरण अगर मैं ये 4 ये 5 और ये 6 लूँ तो इन तीनों समीकरण से एक चीज निकल के आ रही है, वो क्या कि AB जो है वो BC के भी बराबर है और AB जो है वो BC के भी बराबर है, CD के भी बराबर है और AD के भी बराबर है। तो मुझे यही तो सिद्ध करना था कि चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये समचतुर्भुज बन जाएगा। ये तो बहुत आसानी से सिद्ध हो गया है ना। तो वही चीज देखिए मैंने यहाँ पर लिख दी है। सबसे पहले बात मैंने लिखा कि मुझे सिद्ध क्या करना है इस वाले पार्ट में, तो फिर मैंने लिखा कि ये चारों तो ऊपर हमने बराबर सिद्ध किए ही थे, तो मैंने चारों कोण जो है वो बराबर लिख दिए। तो इसका मतलब कोण 2 जो है वो कोण 4 के बराबर है। अब अगर मैं बात करूं अपने त्रिभुज में, तो जब कोण 2 कोण 4 के बराबर है तो BC AB के बराबर होगा। क्यों, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। इसको समीकरण 4 ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया
कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है, तो मैंने यहाँ पर उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर लिख दी। अब तीनों समीकरणों को देखे जाए तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और आपस में बराबर का मतलब ही यही है कि ये समचतुर्भुज है। क्लियर? चलिए कंप्लीट क्वेश्चन 1, आते हैं क्वेश्चन 2 पे। कह रहे SSS नियम का प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखो ये ऊपर वाली ही प्रमेय है पूरी जो आपको सिद्ध करनी है, लेकिन ऊपर जब आपने ये प्रमेय सिद्ध की थी ना तो वो आपने की थी ASA से, लेकिन यहाँ पर आपको SSS से सिद्ध करनी है। ठीक है, करेंगे कैसे वो देखिए। यहाँ पर पहले आकृति ये रही, आकृति बनी हुई है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। 3 चीजें चाहिए उसके लिए, चाहिए नहीं चाहिए 3 चीजें। कैसे आएंगी 3 चीजें? सबसे पहली बात जो दिया है मैंने वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सिद्ध जो करना था ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है, वो भी लिख दिया। ध्यान से देखो, इन दोनों त्रिभुजों में एक तो AC जो है वो उभयनिष्ठ आ रहा है, तो एक चीज तो आपको मिली गई। अब बात करें ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें जो AB है वो CD के बराबर होगा और जो AD है वो BC के बराबर होगा। अभी हमने किया कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है ना, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये लिखी हुई। तो इसका मतलब AB CD के बराबर है और AD BC के बराबर है, तीनों चीज मिल गई। अब तो दोनों त्रिभुज ले लो, एक दो चीज ये रही आपके पास और एक चीज आपके पास ऊपर ये उभयनिष्ठ थी AC तो SSS से मैंने इन दोनों त्रिभुजों को क्या किया, यहाँ पर सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, एक उभयनिष्ठ वाली दे रखी थी, बाकी दो हमने क्या किया, समांतर चतुर्भुज के गुण लगा के निकाल दी। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। कहीं पर भी आपको डाउट हो इस वर्कशीट में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से दिखा देती हूँ। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन शुरू है, आकृति आपको बनानी है, ठीक है, सब कुछ लिखना है जो दिया है, सिद्ध करना है, हर एक चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।